नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजारनिया एडु क्लासेज में। और हमारा जो एसएससी का बैच चल रहा है, जो हम मिशन एसएससी का बैच लेकर के आए हैं कि एसएससी जीडी का हमें रीजनिंग में से पूरे नंबर लेकर के आने हैं, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। उसी टारगेट को देखते हुए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, 40 हार्ड चैलेंज लेके आए हैं, यानी 40 क्लासेज होंगे हमारी रीजनिंग की, जिसमें 25 से 26 क्लासेज तो हमारी होंगी प्रत्येक एक्सरसाइज से रिलेटेड। और उसके बाद हम बात करेंगे किनकी, मॉडल पेपर की, मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। हर एक क्लास में एक मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा कौन सा दिन है, 20वां दिन है। उसी 20वें दिन में आज हम किस पे बात करेंगे, दर्पण व जल प्रतिबिंब पे बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारी वीडियो को पूरा देखें। अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सारी चीजें उनके डाउट क्लियर होते हैं, तो उसके बाद वो क्या करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमारा भी क्या बना रहे, मोटिवेशन बना रहे। तो आज देखिए, आज हम बात करेंगे किसकी, दर्पण व जल प्रतिबिंब की। रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दर्पण व जल प्रतिबिंब। एसएससी जीडी में भी 1 से 2 क्वेश्चन हर किसमें एग्जाम में पूछा जाता है। हर डे को 1 या 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, या तो जल से आएगा या दर्पण प्रतिबिंब से आएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को निकालना, लेकिन क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा उस चीज को निकालना। तो आज उसी चीज पे बात करेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में होता क्या है। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि दोनों चीजों में अंतर क्या होता है, दोनों चीजों में आकृतियां कैसी बनती हैं, प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब हम बात करेंगे किसकी, दर्पण की, यानी दर्पण प्रतिबिंब की जब हम बात करेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, दाएं से बायां बनता है। दर्पण प्रतिबिंब में कि एक ही चीज याद रखनी है कि दायां बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां किस साइड दिखाई देगा, दाईं तरफ दिखाई देगा। यानी जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो दाईं साइड होती है वो दर्पण में किस साइड हो जाती है, बाईं साइड हो जाती है, और जो हमारी बाईं साइड हो जाती है वो दाईं साइड हो जाती है। तो इसी प्रकार दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि दाएं से बाईं, यानी अगर दर्पण प्रतिबिंब में हम बी को लिखेंगे तो हमें दर्पण प्रतिबिंब में बी किस साइड दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में दिखने वाली आकृति है किसकी, बी की। अगर इसको हम किस में देखें, इसको अगर हम ऐसे एक दर्पण लगा दिया बीच में, तो बी की आकृति हमें कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। अगर किसी और आकृति की बात करें, हमें अगर एक आकृति दी गई है, ऐसी एक आकृति दी गई है, अगर उसको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो इसका जो ये सिरा है, अगर इसको किस में देखा जाए, दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए, तो इसकी बनने वाली आकृति कैसी हो जाएगी, हमारे पास है ऐसी हो जाएगी। यानी दायां किस साइड चला जाएगा, बाईं साइड चले जाएगा, और बायां किस साइड चला जाएगा, दाईं साइड चला जाएगा। यानी जो इसका ये सिरा था इस साइड से, ये तो किसके आ गया, दर्पण के नजदीक आ गया, और ये सिरा जो दर्पण से दूर था वो क्या हो गया, दर्पण के और दूर हो गया। तो सेम ही आकृतियां बनती हैं किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। इसी आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब की आकृतियां कैसी बनती हैं। तो एक चीज हमारा डाउट क्लियर हो गया। पहला डाउट हमारा क्या क्लियर हुआ कि दायां क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। एक चीज हमारी हो गई, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, किसके साथ, दर्पण प्रतिबिंब के साथ। अब बात करते हैं किसकी, जल प्रतिबिंब की, यानी जल प्रतिबिंब में क्या चीजों में अंतर आता है, या फिर दर्पण प्रतिबिंब के पहले कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, कुछ डाउट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद किसकी बात करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब की बातें करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं पहले किसकी, दर्पण प्रतिबिंब की, दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं और क्या क्या उनमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं, उन चीजों को समझते हैं। पहली बात तो क्या कि अगर दर्पण क्या हो, दायां या बायां रखा गया हो। हम बात कर रहे हैं क्या कि अगर दर्पण दायां या बायां रखा गया हो। अगर मैं बात करूं एक सिंबल की, किसकी, बी की, अगर बी के सामने दर्पण उसके दाएं या फिर किस साइड रखा गया है, बाएं रखा गया है, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, दाएं बाएं ही होगा। यानी दायां भाग बाईं साइड चला जाएगा, बायां भाग दाईं साइड चले जाएगा। किसी और चीज से समझ करके देखते हैं हमें। अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें पी की, और दर्पण
को रखा गया है किस साइड, दाएं या बाएं साइड रखा गया है पी के, तो बनने वाली आकृति हमारे पास कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब बात करें अगर हम किसकी, सी की, सी के सामने दर्पण अगर दाएं बाएं रखा जाता है तो उसकी आकृति, बनने वाली आकृति कैसी हो जाएगी हमारी, ऐसी हो जाएगी। अगर इन्हीं दर्पण को हमें, ये तो हमने किस साइड रखा, दर्पण पी के दाईं साइड रखा, अगर इसी दर्पण को हम बाईं साइड रख करके देखते हैं, यानी कोई भी अक्षर लेकर के चलते हैं, हम डी लेकर के चलते हैं और डी के इस साइड क्या रखते हैं, दर्पण रखते हैं, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वो भी वैसा ही होगा जैसे ये प्रतिबिंब बन रहे हैं। यानी दाएं से बाएं रखे जाने पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है हमारा, अगर हम बात करें किसकी, प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब भी कैसे बन रहा है, दाएं से बाएं बन रहा है। पहली चीज तो क्या हो गई, अगर दर्पण हमारा दाएं से बाएं रखा गया है आकृति के, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कैसा होगा, दाएं से बाएं होगा, यानी बाएं की जगह दाएं हो जाएगा और दाएं की जगह बाएं हो जाएगा। पहली चीज हमारी क्लियर होती है क्या, कि दर्पण यदि रखा गया हो वस्तु के दाएं या बाएं। अब दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा गया हो। दो सिचुएशन बात कर रहे हैं हम, पहली सिचुएशन हमारी हो चुकी है, अब बात कर रहे हैं किसकी, कि अगर दर्पण वस्तु के कहां पे, ऊपर या फिर नीचे रखा गया हो। ए के नीचे अगर हम यहां पे दर्पण लगाएंगे तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या बन जाएगा हमारा, ए का उल्टा हो जाएगा। यानी क्या कि दर्पण को अगर ऊपर या नीचे लगाएंगे तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, जैसा कौन बनाता है, जल प्रतिबिंब बनाता है। यानी एक चीज के साथ हमारी दो चीजें कवर होती चलेंगी। क्या, पहली चीज तो हमने क्या पढ़ी कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर दाएं से बाएं दर्पण रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, दाएं की जगह बायां और बाएं की जगह दायां बनेगा। उसके बाद हमने दूसरी बात क्या की कि अगर दर्पण ऊपर या नीचे रखा हो, अगर इसी सिचुएशन में हम दर्पण को कहां पे रखें, ऊपर भी रख के देखें, तो इससे बनने वाली आकृति भी कैसी हो जाएगी, ऐसी ही हो जाएगी। यानी ये ए है, ए की दोनों आकृतियों को हमने समझा, जब दर्पण नीचे हो या फिर ऊपर हो। एक चीज तो हमारी क्या होती है यहाँ पे, ये क्लियर होती है। और ये जो ऐसा बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतिबिंब होगा, एक जल प्रतिबिंब के जैसा प्रतिबिंब बनेगा। और आकृतियों की बात करते हैं, यानी अगर हम बात करें किसकी, एम की, और एम के नीचे दर्पण लगाया गया है तो एम से बनने वाली आकृति हमारी कैसी हो जाएगी, डब्लू के आकार का क्या दिखाई देगा, हमें एम दिखाई देगा। क्लियर होती हुई चलेंगी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दर्पण और जल प्रतिबिंब बनेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड हमने बात कर ली है सभी कि दो कंडीशन हो सकती हैं कि दर्पण एक तो दायां बायां रखा हो, एक दर्पण कहां रखा हो, ऊपर नीचे रखा हो। दोनों कंडीशन हमने समझ ली हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, जल प्रतिबिंब की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, जल प्रतिबिंब की, कि जल प्रतिबिंब से बनने वाली आकृतियां कैसी बनेंगी या फिर जल प्रतिबिंब में आकृतियां हमें कैसी दिखाई देंगी। तो जल प्रतिबिंब में हमें एक ही चीज याद रखनी है कि ऊपर का भाग हमें नीचे दिखाई देगा और नीचे का भाग हमें कहां दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। यानी जो हम दर्पण प्रतिबिंब को ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे थे, जब जैसी आकृति हमारे पास बन रही थी वैसी ही आकृति किसमें बनेगी, जल प्रतिबिंब में बनेगी। यानी एक ही बात करेंगे तो जल प्रतिबिंब में एक ऐसी दिखाई देगी, हमें ऐसी दिखाई देगी। तो हमें जल प्रतिबिंब में हमारे पास एक चीज क्या हुई कि नीचे का भाग क्या दिखाई देगा, नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग हमें किस साइड दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। तो जल प्रतिबिंब में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, क्या कि नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग क्या दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। अगर हमको एक एरो का निशान दिया गया इस साइड, अगर इसको जल प्रतिबिंब में हमें देखना है तो हम किस प्रकार से देखेंगे इसको कि ये किस साइड दिखाई देगा, हमें ऊपर की साइड दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर इस एरो का निशान, एक एरो का निशान किस साइड है, इस साइड है, और इसको हम अगर जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये निशान हमें जो ऊपर वाला भाग था वो नीचे आ जाएगा, साइड चेंज नहीं होगी। हमेशा याद रखना है कि क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा और नीचे वाला भाग कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि जो ऊपर भाग था वो कहां गया, नीचे आ गया, और जो नीचे भाग था वो कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो ये क्या हो गया, हमारा जल प्रतिबिंब हो गया। किसी भी वस्तु का जल प्रतिबिंब हमें इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, एन की, तो एन का जल प्रतिबिंब कहां दिखाई देगा हमें, जो पहले ऊपर वाला है वो तो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो नीचे वाला है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी एन की आकृति हमें किस प्रकार दिखाई देगी, इस प्रकार से दिखाई देगी। तो हमारे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में दोनों डाउट क्लियर हुए।
अगर दर्पण प्रतिबिंब दाएं बाएं रखा हो तो वस्तु की आकृति भी क्या बनेगी, दायां बायां बनेगा और बायां दाएं बनेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं आप कि लड़कियां अपने नाक में जो बाली पहनती हैं, अगर वो अपने आप को दर्पण में देखती हैं तो बाएं नाक में पहनी गई बाली की साइड दिखाई देती है, हमें दाईं साइड दिखाई देती है, और दाएं नाक में पहनी गई बाली बाईं साइड दिखाई देती है। तो ये क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब है जो कि क्या कहां रखा हो, दाएं या बाएं या फिर सामने रखा हो, तब हमें प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब क्या है कि जल प्रतिबिंब में ऊपर की वस्तुएं, अगर हम जल में अपने आप की परछाई को देखेंगे तो हमारे पैर जो कि जल के नजदीक हैं वो तो हमें कहां दिखाई देंगे, ऊपर दिखाई देंगे, और हमारा सिर कहां दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। यानी ऊपर की वस्तुएं नीचे और नीचे की वस्तुएं कहां दिखाई देती हैं, ऊपर दिखाई देती हैं। किसी और एग्जांपल से समझते हैं हमें, अगर हम बात करें जेड की, तो जेड की आकृति हमारी किस प्रकार से बनेगी, तो यानी ऊपर वाला भाग तो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब नीचे वाला भाग हमारे कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यानी बनने वाली आकृति कैसी बन जाएगी, ऐसी आकृति बन जाएगी। यानी ये भाग था, ये तो कहां पे चला गया, ऊपर चला गया, और जो ऊपर वाला भाग था वो कहां पे आ गया, नीचे आ गया। तो इस प्रकार से जल और दर्पण प्रतिबिंब की आकृतियों को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हल करके देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी हमारे डाउट आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, किस प्रकार के क्वेश्चन इसे एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो कि एग्जाम में, बैक ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस हिसाब से आपको क्या करना है, दर्पण और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहला हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि आकृति दी गई है और इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2020 में। एग्जाम में आपको क्या दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या हो, हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेज कम रह जाए। अब बात करें तो क्या कि दर्पण के जो भाग नजदीक में है वही भाग इस साइड में भी क्या आएगा, नजदीक में आएगा। यानी जो दायां है वो किस साइड आ जाएगा, बाईं साइड आ जाएगा। अगर मैं आकृति की बात करूं तो एक आकृति ऐसे इस प्रकार से ये वाला भाग आ गया। उसके बाद बात करें तो ये वाली आकृति ऐसे आ जाएगी, और उसके बाद बात करें तो ये आकृति कुछ क्या बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी। जब पहले इसका ये भाग है, नुकीला भाग उस साइड था, अभी नुकीला भाग किस साइड आ गया, इस साइड आ गया। उसके बाद जो इसके अंदर लाइन की गई है वैसी लाइन आ जाएंगे हमारे पास है। उसके बाद बात करें तो ये वाला भाग हमारे पास कैसे था, ऐसा था, ये भाग है ऐसा आ जाएगा। अब बात करें तो क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे एक लाइन दी गई है, ये लाइन आ गई। उसके बाद ये बिंदु हमारे पास किस साइड है, दर्पण से दूर वाली साइड है, तो इसमें भी किस साइड आ जाएगी, दर्पण से दूर वाली साइड ये क्या आ जाएगी, बिंदु आ जाएगी। तो दर्पण प्रतिबिंब में बनने वाली आकृति सिमिलर क्या हो जाएगी, इसके जैसी आकृति क्या बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब में इसके जैसी आकृति बनेगी। तो ऐसे आप आकृति को एग्जाम में बना करके देख सकते हैं कि जिससे ये इस जैसी आकृति जिस भी ऑप्शन में आपको मिले उसको टिक करके क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की, कि इस आकृति का एक क्या दिया गया, हमें फ्लैग दिया गया है, उसकी दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, और ये किस एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीपीयू के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, कि इस क्वेश्चन को जब भी सोल्व करने की बात आएगी तो पहले क्या करेंगे कि यह आकृति इस साइड है तो उसके किस साइड चली जाएगी, उस साइड चली जाएगी। तो इस आकृति को, इसकी आकृति कैसी बनेगी, कुछ ऐसी आकृति बनेगी। और उसके बाद जो इसके नीचे जो बॉक्स हैं वो भी किस साइड चले गए, दर्पण की साइड है तो किस साइड चले जाएंगे, दर्पण की ही साइड चले जाएंगे। अगर बात करें तो कुछ ऐसी आकृति हमें क्या बनती हुई दिखाई देगी, किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आकृति बना बना के क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यानी दर्पण के नजदीक अगर ये डंडा है तो यही दर्पण को अगर हम यहाँ पे माने कि दर्पण यहाँ पे भी है तो ये दर्पण के नजदीक क्या आ गया, इस फ्लैग का जो झंडे का क्या आ गया, डंडा आ गया। उसके बाद जो फ्लैग है ऊपर वो किस साइड है, दर्पण से अपोजिट साइड है, तो इसमें भी क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। यानी इसका जो दायां था उसका क्या बन गया, बायां बन गया, और इसका जो बायां था वो इसका क्या बन गया, दायां बन गया। तो जितने भी दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन आएंगे उनको आप इस प्रकार से इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर इसी आकृति को हमसे कैसे पूछा जाए, इसी आकृति को अगर दर्पण को नीचे की तरफ लगा करके दिया जाए तो अब जो नीचे की तरफ बनने वाली आकृति वो क्या हो जाएगी, हमारी इस साइड हो जाएगी, और जो इस साइड है वो भी किस साइड आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। अगर बात करें तो आकृति कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगी, हमारी बन जाएगी। यानी ऊपर की तरफ क्या हमारे पास छोटा भाग है और नीचे की तरफ क्या है, बड़ा भाग है।
तो बनने वाली आकृति कुछ है इस प्रकार से क्या होगी, हमें दिखाई देगी। अगर दर्पण को हम किस साइड लगाएंगे, नीचे वाली साइड लगाएंगे या फिर जल प्रतिबिंब भी इसका पूछा जाएगा तो बनने वाली आकृति कुछ कैसी दिखाई देगी, हमें ऐसी दिखाई देगी। ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की दर्पण जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन अगर हमसे पूछे जाएं तो उनको सोल्व हम किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि आकृति है और इसका क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालना है, और ये एसएससी 10+2 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस जब भी जल प्रतिबिंब का निकालने की बात आएगी तो हमने क्या बात की थी कि जल प्रतिबिंब में जब भी हम निकालेंगे तो क्या दिखाई देगा, हमें ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देगा। यानी वस्तु जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ उसका क्या बदल जाएगा, नीचे का भाग ऊपर आ जाएगा और ऊपर का भाग नीचे चला जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर इस आकृति की हम बात करें तो यह आकृति हमें कुछ इस प्रकार से दी गई है कि इसमें ऐसी रेखाएं बनाई गई हैं, कुछ ऐसी आकृति है। अब इसकी बात करें तो ये तो कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी इस साइड वाला है, ये तो किस साइड चला गया, ऊपर चला गया, और ऊपर वाला भाग किस साइड आ गया, नीचे आ गया। यानी ये दो चीजें हमने सोल्व कर दी कि ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर। उसी प्रकार से इसका भी ऊपर वाला भाग किस साइड आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला भाग किस साइड चला जाएगा, ऊपर वाली साइड चला जाएगा। यानी जो नीचे भाग था वो तो नीचे भाग था वो तो किस साइड चला गया, ऊपर चला गया, जो ऊपर भाग था वो किस साइड आ गया, नीचे आ गया। तो कुछ बनने वाली आकृति हमें कैसी दिखाई देगी, जल प्रतिबिंब में ऐसी आकृति दिखाई देगी। जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसी आकृति दिखे उसी ऑप्शन को क्या कर देंगे, हम टिक कर देंगे, जिससे कि हमारा आंसर गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। पहले आकृति को अपने मन में बना करके देखेंगे, अपने दिमाग में एक बार बना करके देखेंगे या फिर पेज पे बना करके देखेंगे, उसके बाद ही क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है। क्योंकि ऑप्शन गलत होने के चांसेस हमको क्या करने हैं, 0 करने हैं कि ऑप्शन गलत कतई न हो। तो उसके लिए क्या करें, पहले आकृति बना करके देखें, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें कि जल के नजदीक वाला भाग तो कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जल से दूर वाला भाग कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी एक सर्किल तो क्या रहेगा, सर्किल ही रहेगा। और बनने वाली आकृति जो ये उभरा हुआ भाग है, ये यहाँ पे उभरा हुआ भाग है, तो यहाँ पे किस साइड चला गया, नीचे चला गया, और नीचे वाला भाग किस साइड आ गया, ऊपर वाली साइड आ गया। तो यानी क्या बन गया, नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग है नीचे। और ऊपर की तरफ अगर लाइन दे रखी है, नीचे की तरफ अगर लाइन दे रखी है तो किस साइड चली गई, हमारी ऊपर की साइड चली गई। तो जल प्रतिबिंब में बनने वाली आकृति कुछ है इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ये तो हो गई, कुछ आकृतियां दे रखी हो तो उनको कैसे सोल्व करें। अब उसी प्रकार से हम बात करेंगे किसकी, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको अगर अल्फाबेट दे रखे हैं और अल्फाबेट में आपसे पूछा गया हो कि जल और दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे, तो उस क्वेश्चन पे और बात करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं और उसके बाद जल और दर्पण प्रतिबिंब के टॉपिक को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इससे रिलेटेड 1-2 ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादातर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हमको एक शब्द दिया गया है, हमको इंग्लिश के अल्फाबेट का एक शब्द दिया गया है और उससे क्या पूछा गया है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। और ये क्वेश्चन किसमें आया हुआ है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। जब भी आपको अल्फाबेट या फिर कोई वर्ड दे रखा है और उससे का क्या पूछा गया है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो हमेशा क्या याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण का दायां क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और बायां किस साइड हो जाएगा, दाईं साइड हो जाएगा। अगर हम इस शब्द की बात करें, अगर मैं इसको एक बार इस वर्ड को लिखता हूं और उसके बाद इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसका क्या निकलेगा, दर्पण प्रतिबिंब निकलेगा। तो अगर हम बात करें कि दर्पण इस साइड लगा हुआ है और अगर इसके अब दर्पण प्रतिबिंब निकाला जाए तो एस का क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा, एस आएगा। आपको याद रखना एक चीज है कि पहले ए नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, एस आएगा। और एस का ये वाला भाग दर्पण की साइड है तो एस की आकृति की साइड बन गई, ऐसी बन जाएगी। उसके बाद बात करें एम, तो एम दर्पण प्रतिबिंब में क्या रहेगा, सेम टू सेम जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब बात करें किसकी, वाई की, तो वाई भी जैसा का जैसा दे रखा है वैसा ही क्या रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब में हमें दिखाई देगा। अब बात करें एन की, तो एन के नजदीक वाला भाग जो कि क्या है, ऊपर वाला भाग है, वो तो इस साइड आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो एन की आकृति कुछ हमें किस प्रकार है, इस प्रकार से दिखाई देगी किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। अगर उसके बाद बात करें किसकी, ओ की, तो ओ भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, हमारा दर्पण प्रतिबिंब में क्या रह जाएगा, सेम टू सेम जैसा दे रखा है वैसा का वैसा
रह जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, टी की। तो टी भी जैसे दे रखा है वैसे के वैसा ही रहेगा, क्योंकि टी में भी कुछ चेंज नहीं होता। उसके बाद आगे क्या दे रखा है हमें, एन दे रखा है। तो एन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि एन का जब भी दर्पण प्रतिबिंब हम निकालेंगे तो एन का बनने वाला दर्पण प्रतिबिंब कुछ कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा। यानी ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला भाग वहां पे चला जाएगा, यानी दायां बायां बन जाएगा और बायां क्या, दायां बन जाएगा। तो इस प्रकार से बात करें तो अब एन की, तो एन क्या करती, कुछ किस प्रकार से दिखाई देगी हमें, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी किसमें, दर्पण में। उसके बाद बात करें ए की, तो ए की आकृति भी हमारे लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दर्पण प्रतिबिंब में दिखने वाली आकृति किस प्रकार से हो गई हमारी, इस प्रकार की आकृति हो गई। अब इसी क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को हमें कैसे दे रखा हो, जल प्रतिबिंब पूछा गया हो अगर इसी क्वेश्चन में, तो उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, तो अगर जल प्रतिबिंब की बात की गई हो तो यानी जल, एक यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, जल प्रतिबिंब का सिंबल लगा दिया कि इस प्रकार से यहाँ का क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालना है। तो उसमें हमें याद रखना है कि ए जिस जगह है ए उसी जगह रहेगा, सिर्फ ए का ऊपर वाला भाग नीचे चला जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर आ जाएगा, यानी ए की बनने वाली आकृति कुछ है इस प्रकार से बन जाएगी। उसके बाद एन की बात करें तो एन का नीचे वाला भाग तो किस साइड चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला भाग है किस साइड है, नीचे वाली साइड आ जाएगा। तो एन की बनने वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। उसके बाद बात करें टी की, तो टी की आकृति जल प्रतिबिंब में इस प्रकार से बन जाएगी। उसके बाद बात करें किसकी, ओ की, तो ओ तो क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद बात करें एन की, तो एन की बनने वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, जिस प्रकार से एन की दर्पण में आकृति बनती है उसी प्रकार से किस में बनती है, जल में बनती है। उसके बाद बात करें किसकी, वाई की, तो वाई की बनने वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, यानी ऊपर वाला भाग किस साइड आ गया, नीचे वाली साइड आ गया, और नीचे वाला भाग है ऊपर वाली साइड चला गया। उसके बाद बात करें तो एम की, तो एम की आकृति हमें कुछ डब्लू की तरह क्या होगी, दिखाई देगी। और उसके बाद बात करें किसकी, एस की, तो एस की बनने वाली आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा, जल प्रतिबिंब भी हो गया और दर्पण प्रतिबिंब भी हो गया। हमने वर्ड की भी बात कर ली और हमने आकृति की बात कर ली। जितने भी टाइप के हमारे क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी टाइप के क्वेश्चन की हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन में क्या कर ली, बात कर ली है। और हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है। हमारी 40 हार्ड चैलेंज का 20वां दिन यहीं पे समाप्त होता है। कल हम 21वें दिन के साथ आप लोगों के साथ किसी अन्य टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, जिससे कि क्या हो, हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट टॉपिक हो जाए और उसके बाद हमें मॉडल पेपर को सोल्व करने के लग जाएं। तो क्वेश्चन देखिए और पढ़ते रहिए आप लोग। दर्पण और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल हैंडल का भी क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। वहां पे भी आप डीएम करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही। हम आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।